हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 7 डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर पढ़ेंगे? हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। हमने पिछली चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो इसमें आज हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में फुली डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। फाइन। अभी तक किसी भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट लाइन जो हमें कह रही है, व्हाट इज सेइंग इन द फर्स्ट लाइन, दैट इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्लास 6 में, इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था क्लास 6 में, कि हमें पता है कि जो फूड है वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। एसेंशियल मीन्स बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर फूड। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी जो कॉम्पोनेंट्स चीज़ें होती हैं, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करके ये एक न्यूट्रिएंट बन जाता है, दैट इज़ नोन एज अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बिल्डअप करने के लिए और हमारी बॉडीज़ को बिल्डअप करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फाइन, और हमें बिल्डअप करते हैं, हमें रिपेयर, जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं जो रिपेयरिंग के लिए यूज़फुल होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये कौन करता है फुलफ़िल? ये न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंडर आती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इट थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज़। तो न्यूट्रिएंट्स हम कैसे लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड के थ्रू लेते हैं, हमारे माउथ से जब हम फूड को ईट करते हैं तो हम उसको लेते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। और जिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमने कोई भी प्रोसेस को पढ़ना है तो उसको हम अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको आगे याद रहे। तो आप भी अपनी बुक्स में इसको साथ साथ अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि प्रोसेस ऑब्टेन करना किसी भी चीज़ को, यूटिलाइज करना किसको? फूड को। और ऑर्गेनिज्म कौन है? हम हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द फूड। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो फूड को ऑब्टेन करना, उसको यूटिलाइज करना सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स के बेस पे मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी have been divided into the following two categories। तो basis of the food habits के बेस पे हमने obtaining the required nutrition को, जो nutrition है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से? ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? जिसमें खाना खुद बनता है, ठीक है, सिंपल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे खाना बनता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन मेकिंग द फूड, ठीक है, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कौन आता है इसके अंडर में? इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एंड इन ग्रीक ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपना खाना सेल्फ न्यूट्रिशन खुद ले रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना के खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज़ हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ऑटोट्रॉफ से ले रहे हैं और फिर बाद में उस न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना रहे और किस पे डिपेंड है, दूसरों पर डिपेंड है ताकि उनका खाना कोई और बनाए और वो उनसे ले लें। सो दे डिपेंड ऑन अदर्स, नॉट बाय देयर्स। सो ऑल एनिमल्स और फ्यू प्लांट्स जो होते हैं वो हीट्रोट्रॉफ्स के अंडर आते हैं। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स कम अंडर द हीट्रोट्रॉफ्स एंड इन ग्रीक हीट्रोन एंड अनदर, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उसको हीट्रो से हम डिनोट करते हैं। फाइन, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स गिवन है। एक है प्लांट, यहाँ पे एक पौधा रखा हुआ है और साइड में एक पिक्चर है जिसमें एक एनिमल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक डियर है, एक प्लांट कह रहा है आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज़ कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। तो प्लांट कह रहा है कि मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। कैसे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मैं खाना खुद बना सकता हूँ। तो डियर बोलता है आई कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन, मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता। आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, मैं फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हूँ। सो लेट अस स्टडी द फ्लो चार्ट। तो जो हमारा फॉलोइंग फ्लो चार्ट है उसके बारे में समझते हैं। सो हमने देखा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे कम अंडर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मींस प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आएंगे। अब हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फॉलोइंग 3 सब कैटेगरीज होती हैं। सो उसकी क्या है, सबसे पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही स्टडी करो। दैट इसका एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। ये किसका एग्जांपल है, सेप्रोट्रॉफिक के। और पैरासिटिक जो पैरासाइट्स बन के दूसरे के ऊपर रहते हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ डोडो। और होलोजोइक में एग्जांपल हैं अमीबा एंड ह्यूमंस। तो नेक्स्ट है डू यू नो। डू यू नो में क्या कहा गया है, यूग्लिना इज़ एन ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, मतलब दोनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। सो इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों प्लांट टाइप के भी और एनिमल टाइप के भी दोनों के फीचर्स इसके अंदर कंसिस्टेड हैं। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक है हमारा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो इसका क्या मतलब है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन देयर लीव्स, हेंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो जो सिंथेसिस हो रहा है फूड का प्लांट्स के अंदर, वो कैसे होता है, लीव्स के थ्रू होता है। तो लीव्स उसके अंदर एक फूड फैक्ट्री का काम कर रही है जिसमें फूड बनता है। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है और उस पिगमेंट का क्या नाम है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल। सो नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो क्या करता है, ये कैप्चर करने के लिए यूज़फुल होता है। क्या, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, मीन्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एनर्जी जो सोलर एनर्जी आई है उसको सिंथेसाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से उसको फूड में कन्वर्ट करता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। सो इट एज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम ले रहे हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स,
एंड हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज की फॉर्म है, जो हम फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, और ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ ऐसे जिससे ये प्रोसेस होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये जो सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, दिस इज़ द सनलाइट। ये प्लांट है, प्लांट इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, और जिससे ग्लूकोज फॉर्म होता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस है जो फूड बनाने के लिए हेल्प होता है उसके से। अब इसके पढ़ते हैं हम रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं और क्या क्या इसका फंक्शंस हैं। फ्रॉम द अबव इक्वेशंस इट इज़ क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऊपर हमने इक्वेशन में पढ़ा कि जो रिएक्टेंट्स हैं, मीन्स जो रॉ मटेरियल्स इस इक्वेशन को शुरू करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल और जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है वो भी नेसेसरी है। सो दीज आर ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स एंड और द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर, ताकि फूड सिंथेसाइज हो सके लीव्स के अंदर। सो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो वाटर एंड मिनरल्स क्या होते हैं, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, ये रूट्स से, सॉइल से जो मिट्टी है, मिट्टी से रूट्स में जाएंगे और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। और वाटर एंड मिनरल्स पूरे बॉडी पार्ट, जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे। कैसे होंगे, थ्रू द वेसल्स। वेसल्स होते हैं क्या, वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रन करता है थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स। दीज आर द वेसल्स एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 8। ये आप जो इसका डिटेल है, स्टडी है, आप इसकी चैप्टर नंबर 8 में डिटेल स्टडी करेंगे। सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो फर्स्ट हमें पता चल गया कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, थ्रू रूट्स से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से हमें मिल रही है। सो प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में प्रेजेंट है, वो लीव्स के अंदर कैसे जाएगी, तो लीव्स के अंदर एक टाइनी पोर्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा एंड दीज स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, इसके सराउंडेड जो सराउंडिंग्स होती हैं वो किससे कवर अप होती हैं, गार्ड सेल से। क्यों गार्ड सेल्स, एज द नेम इंडिकेट्स दैट गार्ड सेल्स, गार्ड मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, जो चीज़, उसे गार्ड बोलते हैं। तो गार्ड सेल्स मीन्स जो स्टोमेटा को आउटर लेयर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम गार्ड सेल्स बोलेंगे। सो एन लार्ज पोर्शन ऑफ लीफ एपिडर्मिस शोइंग द स्टोमेटा। तो ये हमारा स्टोमेटल पोर्स हैं सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम गार्ड सेल्स बोल रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो एक्टिविटी 1 में क्या गिवन है, टेक अ पॉटेड प्लांट। आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, अप्लाई अ थिन कोट ऑफ वेसलीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ। आपको थिन कोट ऑफ वेसलीन लगानी है दोनों तरफ लीफ पे। ऑब्जर्व करना है उस प्लांट को थोड़े दिनों के लिए, एंड वाइल अदर लीव्स रिमेन ग्रीन द वन कॉटेड विद द वेसलीन बिकम्स येलो एंड फॉल्स ऑफ। तो आपने देखा कि जिस पे आपने वेसलीन लगाई थी वो तो फेल डाउन हो जाती है, लेकिन जो बाकी सारी लीव्स हैं वो ग्रीन रहती हैं। तो ये क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज द स्टोमेटा ऑफ सच अ लीफ गेट्स ब्लॉक्ड। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके जो पोर्स थे, पोर्स मीन्स स्टोमेटा जो थे वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, एंड सच अ लीफ कैन नॉट देयरफॉर टेक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो वो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को टेक इन टेक आउट नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से वो लीफ डेड हो गई। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट भी हमारा एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो सनलाइट एक लाइट है
जिसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, ताकि वो खाना प्रिपेयर कर सकें, और इस प्रिपरेशन ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। नेक्स्ट हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज़ क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। कैसे? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर जो क्या है? क्लोरोफिल है। और वो क्या करता है? लीव्स को कैप्चर करता है। लीव्स के अंदर जो कैप्चर करने की जो एनर्जी होती है वो किस में होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। उस एनर्जी से ही खाना प्रिपेयर होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है, डू यू नो सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती। सो सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट्स। तो ग्रीन उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो उसको ओवरकम कर देते हैं क्लोरोफिल के कलर को। सो द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट्स causes other leaf colors such as red in coleus, purple in red cabbage. However, such leaves can still perform photosynthesis. तो ऐसा नहीं है कि अगर उसका कलर ग्रीन कलर नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस और अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। So however, some variegated leaves have yellow patches. Such yellow areas on the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis. आपको ये सच अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है। एज वी ऑल नो कि एक फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है, ये सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना सप्लाई करते हैं। सो द एनर्जी ऑफ सन्स दस गेट्स पास्ड ऑन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स थ्रू प्लांट्स. Plants also provides energy, the oxygen needed by all living organisms for respiration. Plants क्या कर रहे हैं? रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसको रिलीज़ करते हैं ताकि हम ब्रीथ कर सकें। सो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर प्रोसेस ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का तो क्या लाइफ को हम इमेजिन कर पाएंगे? No, we can't imagine life without the process of photosynthesis. Next है, do you know both deer and lion depends on plants. जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो डियर सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर एनिमल्स ही नहीं होंगे जैसे डियर, लायंस टू, वो डाई। तो प्लांट्स इन टर्न डिपेंड्स ऑन सोलर एनर्जी, हैंस सोलर एनर्जी इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे। ठीक है, और अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो सोलर एनर्जी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स मीन्स जो हमें रिलीज़ करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो हमें चीज़ मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमने पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड हमें मिलता है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। ये है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जो ये दो चीज़ें हैं ये होती हैं प्रोडक्ट्स। दीज आर द प्रोडक्ट्स। फाइन, अब आपको चीज़ समझ में आई, क्लियर हुई? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो इट नेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो ये कन्वर्ट होता है बाद में स्टार्च में, जिसकी प्रेजेंस लीव्स के अंदर इंडिकेट करती है कि उसके अंदर अकरेंस है फोटोसिंथेसिस की। सो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन द नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये नाइट्रोजन एयर में तो प्रेजेंट है लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म विच इज सोल्यूबल एंड इज देयरफॉर एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलोंग विद वाटर। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है, गैसियस नाइट्रोजन है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एक बैक्टीरिया का होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, उस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो नाइट्रोजन कौन एब्जॉर्ब करता है, फाइन बाद में रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रूट्स आर ऑल्सो एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स दैट आर एडेड टू द सॉइल। तो रूट्स ने क्या किया, आर ऑल्सो एबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको भी वो एडअप कर देता है सॉइल के अंदर, फाइन। अब क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है। सो सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स भी दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा हुआ, हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि एक प्लांट है कैस्क्यूटा अमरबेल डोडोर, तो ये क्या कर रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ए येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। कैस्क्यूटा एक पैरासाइट है, सिंस इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड causes harm to that organisms, so the plant on which it grows is known as the host। तो ये एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है और जिस पे ये रहता है उसे हम होस्ट से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, कैस्क्यूटा डोडर ग्रोइंग ऑन अ बुश। ये एक ऐसा बुश पे डिपेंडेंट हो रहा है, उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, क्या आपने इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। देयर आर प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। सो सच पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे हम इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है द लीफ ऑफ पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर विद अ लिड। तो एक पिचर प्लांट क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म में एक पिचर और लिड के साथ मॉडिफाइड हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, लिड जब भी ओपन होती है और वो उसके अंदर जो मॉस्किटो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसके अंदर आ जाते हैं और वो उसको ईट अप कर लेते हैं। सो द पिचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स एंड व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स इट कैन नॉट क्लाइंब बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ एंड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रेजेंट देयर। तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और इस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट से बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो आगे का हम है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और इसकी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, बैक एक्सरसाइज फिलअप्स, ये सब हम उसी वीडियो में कवर ऑन करेंगे, फाइन। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको जो समझ नहीं आ रहा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।